माता दी दोस्तों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो चक्र जागृति के एनर्जिक पॉइंट में आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें कुंडली भी कहते हैं, वे कई बार सुषुप्त अवस्था में पड़ रहते हैं। अधिकतर सुषुप्त अवस्था में पड़ रहते हैं। कुंडली शक्ति हमारी सुप्त अवस्था में पड़ रहती है। तो उनको जागृत करने के लिए योगी जन योग अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य जगत में भी इन चक्रों का और इन एनर्जी पॉइंट का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य जगत में इनकी संख्या एनर्जी पॉइंट के नाम से 13 बताई गई है, जो सुजोग थेरेपी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये 13 जो पॉइंट हैं वो हाथ में हम समझ सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारी जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है, इसके बीचों बीच में जो ये पॉइंट है, ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, इससे आगे थोड़ा चलेंगे तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और इसके बीचों बीच में लगभग ये हमारा तीसरा एनर्जिक पॉइंट हो जाएगा, और ये फिर हमारा चौथा एनर्जिक पॉइंट हो जाएगा, और इसके बाद ये लास्ट में जाकर के हमारा 5वां एनर्जिक पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम इस अंगूठे की तरफ, थंब की तरफ चलेंगे तो ये हमारा 6ठा पॉइंट हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमारा साह, ये इस तरह से ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो ये इस तरह के हम जो हमने पॉइंट दिखाए, एनर्जिक पॉइंट, जो 7 एनर्जिक पॉइंट दिखाए, इनको सिजोग थेरेपी में या मेडिकल साइंस में यिन पोजीशन कहते हैं। इस प्रकार मित्रों, यदि हम हाथ को, सीधे हाथ को उल्टा कर लें, इस तरह से कर लें, तो इसमें भी इनकी संख्या 6 बताई गई है। सबसे पहले जो पॉइंट होगा, आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने सामने देखा था उसके ठीक पीछे ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर जो आकर के इसके जो बीचों बीच में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और लास्ट में आकर के तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और फिर इसके बाद में एक पॉइंट इसके बीचों बीच में हो जाएगा यहाँ, और एक पॉइंट लास्ट में जाकर के इस तरह से हो जाएगा। ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब जो हमारा अंगूठा थंब स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है। इस तरह इसे यंग पोजीशन कहते हैं। सुजोग थेरेपी में इन्हें यंग पोजीशन कहते हैं, मेडिकल साइंस में इसे यंग पोजीशन कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, ये एनर्जिक पॉइंटों की संख्या 13 है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो सीधे सीधे हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, उनसे इनका सीधा संबंध होता है। इन पॉइंटों पर जब हम विभिन्न विधि से प्रेशर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इसके लिए एक विशेष स्टिमुलेटर होता है, नीडल होती हैं, उनकी सहायता से हम इन पॉइंटों पर प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद ये पॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये इनसे हमारे चक्र जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मित्रों, आपको बता दें, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें ग्लैंड भी कहते हैं। उनमें से कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। दोस्तों, जो मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं वे जानते हैं कि ये डक्टलेस जो होती हैं, नलका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं, ये
हमारे रक्त में निरंतर अपना रस छोड़ती रहती हैं, जिन्हें मेडिकल साइंस में हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स से हमारा शरीर और मन पुष्ट रहते हैं। इनका निरंतर हार्मोन्स का निरंतर इन रस का हमारे रक्त में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। जब हम इन एनर्जी पॉइंट पर विशेष विधि से प्रेशर देते हैं तब वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वह एनर्जी इसको जो हमारे ग्रंथि हैं इनको स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट करने से हार्मोन्स या रस सुचारू रूप से वो रक्त में छोड़ने लगते हैं और हमारे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है आपको कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनका अध्यात्म जगत में विशेष महत्व है। योगी जन योग अभ्यास से इन चक्रों का योग अभ्यास करते हैं, जिनका ध्यान और योग में विशेष महत्व है। इसी प्रकार मेडिकल साइंस में, स्वास्थ्य जगत में भी इन एनर्जी पॉइंटों का विशेष महत्व है। इनकी सहायता से इन पॉइंटों पर सीड, कलर अथवा स्टार मैग्नेट लगाकर या मोक्षा लगाकर चिपकाकर इनको प्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है और ये एनर्जी पॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं, एनर्जी छोड़ देते हैं। एनर्जी छोड़ने से, स्टिमुलेट होने से फिर से हमारी ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं और चक्र जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मित्रों, आपको बता दें, इन चक्रों का आपस में संतुलन रहना भी बहुत और अत्यंत आवश्यक है। इन चक्रों से ही योगी जन अपना ध्यान लगा पाते हैं। इन चक्रों को हम अपनी अगली वीडियो में विशेष प्रकार से समझ पाएंगे। अभी आप केवल श्वास की दृष्टि से हमें देखना है कि इनका जो हमारे एनर्जिक पॉइंट हैं वो 13 हैं और इन 13 एनर्जिक पॉइंटों को समझने के बाद में हमें सीड लगाकर इनके द्वारा हम सीड मतलब बीज जो होते हैं उनको लगा करके हम विशेष विधि से हम अपने चक्रों को जागृत कर कर अपने चक्रों को संतुलित अवस्था में ला सकते हैं तथा हार्मोन्स का भी संतुलन कर सकते हैं। जैसे ये विशेष ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरी पीनियल ग्लैंड। इस प्रकार हमारे कंठ में थायराइड और पैराथायराइड नलिकाविहीन ग्रंथि होती हैं और हमारे पेट के अंदर पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्रंथियाँ होती हैं जो निरंतर हमारे शरीर में हार्मोन छोड़ती रहती हैं। इनको स्टिमुलेट करने के लिए इस सुजोग थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, आज जो हमने बताया कि चक्रों को किस प्रकार जागृत किया जाए और जो हमारी खोई हुई सोई हुई कुंडलिनी है उनको जागृत करके हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके लिए विशेष विधि हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ हमारा तात्पर्य केवल आपको सुजोग थेरेपी से और चक्रों से केवल और केवल परिचय कराना मात्र है, क्योंकि यदि आपको ये परिचय हो जाएगा तो हम अपनी अगली वीडियो में आपको इनके बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। ये बहुत ही सरल
और आसान विधि है। इसको हम किसी भी जो बहुत असाध्य रोग होते हैं उन रोगों को भी सुजोग थेरेपी से ठीक कर पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसी ही जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ।